AB किसी वृत्त की ऐसी जीवा है कि AB बराबर 10 सेंटीमीटर। यदि इस वृत्त का व्यास 20 सेंटीमीटर है तो केंद्र पर जीवा द्वारा आंतरिक कोण क्या होगा, कितने डिग्री का होगा। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पर ये देखिए मेंस लेवल का क्वेश्चन बनाया गया है। कहता है कि AB वृत्त की एक ऐसी जीवा है, देखिए एक सर्किल है, वृत्त है, जीवा AB है, और ये कहता है कि यदि वृत्त का व्यास का मतलब केंद्र से होकर के जाना, और वो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है। तो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कि AB है तो इसका नाम CD दे देते हैं। और ये कहता है कि ये O है, ये पूरा 20 है, तो 20 है तो आधा आधा होगा, ये 10 होगा और ये 10 होगा, क्योंकि ये दोनों त्रिज्या है, दोनों त्रिज्या मिल करके इसको व्यास कहेंगे। ये जीवा है। अब यहाँ पर बोलता है कि जीवा द्वारा केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाया जा रहा है। तो त्रिज्या देखिए केंद्र से परिधि को जहाँ भी टच करेगा वो त्रिज्या ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या ही है। तो अगर ये 10 है तो ये भी 10 था और ये भी 10 था। AB की लंबाई भी 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बन गया सवाल। ये चीज़ आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए, तो ये जो त्रिभुज बना, ये त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर हैं। तीनों भुजा बराबर का मतलब समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर तीनों भुजा बराबर तो तीनों कोण बराबर, और समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण यानी प्रत्येक कोण 60 डिग्री के वैल्यू के बराबर होता है। तो यहाँ जो कोण बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा। एक बार फिर से देख लीजिए, जीवा ये है, व्यास त्रिज्या का दुगना कहलाता है जो केंद्र से होकर के जाता है। केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखा को त्रिज्या ही कहते हैं। तो ये अगर 10 है तो सब 10 ही होगा यहाँ से यहाँ तक। ये वाला बोला गया कि ये भी 10 है AB। तो अगर किसी त्रिभुज के 3 भुजा बराबर तो तीनों कोण बराबर, और तीनों कोण बराबर तो समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री के बराबर होता है।